भाइयों, आज मुझे एक ऐसी हॉरर फिल्म मिली है जिससे मुझे भी डर लग रहा है। ये है इस साल रिलीज हुई द डार्क फॉरेस्ट। ये फिल्म एडम नेवल के इसी नाम के नॉवेल पर बनी है। दर्शकों को बेहतरीन विजुअल्स देने के लिए डायरेक्टर ने शूटिंग के लिए रोमानिया के कार्पेथियन पहाड़ों को चुना है। कहानी एक सुपरमार्केट से शुरू होती है जहां डेविड अपने दोस्त सैम के साथ आगे के टूरिस्ट प्लान्स डिस्कस कर रहा था। तभी अचानक डेविड की नजर एक बुरी तरह पीटे हुए सेल्समैन पर पड़ी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दो खतरनाक लुटेरे स्टोर रूम से बाहर आ गए। उन्हें इतने गुस्से में देखकर डेविड के दिमाग में सिर्फ खुद को बचाने का ख्याल आया। उसने सैम को वहीं छोड़ दिया और अकेला ही एक शेल्फ के पीछे छिप गया। जल्द ही लुटेरों की नजर सैम पर पड़ गई। उन्होंने हथियार दिखाकर सैम को अपना सारा सामान देने के लिए कहा। डेविड को लगा कि सैम अपनी जान बचाने के लिए चुपचाप सब कुछ दे देगा, लेकिन अपनी पत्नी की वेडिंग रिंग बचाने के चक्कर में सैम लुटेरों से भिड़ गया। लुटेरों ने बिना कुछ सोचे सैम के सिर पर वार कर दिया। डेविड कोने में छिपकर ये सब देख रहा था, लेकिन मौत के डर से वो इतना कायर हो गया कि सैम की जान जाने तक उसमें बाहर आने और उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं हुई। सीन कट होता है और कुछ महीने बाद डेविड अपने कुछ दोस्तों के साथ स्वीडन में ट्रेकिंग करने जाता है। ये सभी डेविड और सैम के कॉमन दोस्त थे। उन्होंने ट्रेकिंग के लिए ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि स्वीडन सैम की सबसे पसंदीदा जगह थी जहां वो जाना चाहता था। उन चारों ने यहाँ सैम को आखिरी श्रद्धांजलि दी और ट्रिप खत्म करने का फैसला किया। लेकिन पहाड़ से नीचे उतरते समय केविन के घुटने में चोट लग गई। बाकी तीनों लोग ठीक थे, लेकिन उन्हें अपना वापस लौटने का प्लान टालना पड़ा। जब केविन ने सुना कि उसी रास्ते से वापस जाने में काफी घंटे लगेंगे, तो दर्द से तड़पते हुए उसने तुरंत मना कर दिया। इस पहाड़ी इलाके में कोई नेटवर्क नहीं था, इसलिए वो शहर की रेस्क्यू टीम से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो डेविड के एक और दोस्त माइक ने एक नया आइडिया दिया। उसने ठीक सामने वाले जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शहर जाने का यही एक शॉर्टकट है। अगर हम इस जंगल को पार कर लें तो हमारा आधा समय बच जाएगा। हालांकि डेविड हमेशा सिर्फ खेलना चाहता था और ऐसी अनजान जगह जाने से घबरा रहा था। लेकिन जब बाकी सब माइक की बात मान गए तो उसे भी मजबूरन हाँ कहना पड़ा। उन्हें नहीं पता था कि ये खूबसूरत सा दिखने वाला जंगल उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बनने वाला है। जंगल में घुसने के कुछ ही देर बाद सतर्क रहने वाले डेविड ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये ऐसे क्यों फटा हुआ है? इसे बांधा गया है। इसे ऐसे क्यों बांधा गया है? क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? थोड़ी दूर एक पेड़ की डाली पर एक हिरन टंगा हुआ था जिसका पेट फाड़ दिया गया था। ताजा खून बहता देखकर लग रहा था कि किसी ने इसे अभी अभी बड़ी बेरमी से मारा है और यहाँ टांग दिया है। खतरे का एहसास होते ही डेविड ने अपने दोस्तों के साथ चलने की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी किस्मत ने पलटी मारी और जंगल में अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। इसके तुरंत बाद डेविड की नजर अचानक सामने एक पेड़ पर बने कुछ अजीब से निशानों पर पड़ी। इन अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से उसके मन में खतरे का डर और भी बढ़ने लगा। इससे पहले कि डेविड कुछ समझ पाता, बाकी लोगों को अचानक पास ही एक लकड़ी का केबिन दिखाई दिया। बारिश से बचने के लिए उन्होंने बिना कुछ सोचे दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गए। वहां उन्हें बाहर पेड़ों पर बने निशानों जैसे और भी बहुत सारे निशान मिले। कुछ को सजाकर छत से लटकाया गया था और दीवारों पर भी ऐसे ढेर सारे निशान बने हुए थे। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि दूसरी मंजिल के बीचों बीच एक बहुत ही अजीब सी बिना सिर वाली मूर्ति रखी थी, जिसे देखकर लग रहा था कि यहाँ इसकी पूजा की जाती है। बाद में सब मिलकर इस मूर्ति के बारे में सोचने लगे। काफी देर बात करने के बाद भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन डेविड को अंदर से फील हो रहा था कि इस जगह पर कोई ऐसा खतरा छिपा है जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, और उसका ये डर बिल्कुल सच साबित हुआ। उस रात जब सब सोने चले गए तो एक के बाद एक खौफनाक चीजें होने लगी। बाहर अचानक जोर से बिजली कड़की, जिसकी तेज रोशनी मानो हवा में ही रुक गई हो। उस तेज रोशनी से डेविड की नींद अचानक खुल गई। उसने तुरंत बाहर जाकर देखने का सोचा कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला बाहर उसे वही सुपरमार्केट दिखा जहां सैम के साथ वो हादसा हुआ था। हैरान परेशान डेविड खुद को रोक नहीं पाया और अंदर चला गया। वो सीधा उसी पुरानी शेल्फ के पास गया और उसी दरवाजे को घूरने लगा जहां से वो लुटेरे बाहर आए थे। डरा हुआ डेविड तुरंत कमरे में लौटा, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाकी तीनों के साथ भी भयानक चीजें हो रही है। पता नहीं माइक ने कौन सा बुरा सपना देखा कि डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई। केविन की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। वो कोने में सिकुड़ कर लगातार कांप रहा था। लेकिन सबसे बुरी हालत एलेक्स की थी। वो बिना होश के दूसरी मंजिल पर चढ़ गया और बिना कपड़ों के उस बिना सिर वाली मूर्ति के सामने घुटनों के बल ऐसे बैठा था जैसे उसका बहुत बड़ा भक्त हो। इस खौफनाक घटना के बाद उन चारों ने तुरंत फैसला किया कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन बाहर निकलते ही उनमें फिर से बहस छिड़ गई कि वापस लौटें या आगे बढ़े। आखिर में केविन ने अपने बढ़ते दर्द को देखते हुए किसी की नहीं सुनी और आगे बढ़ने का फैसला किया। ये देखकर बाकी लोगों को भी उसके पीछे जाना पड़ा। कई घंटे बीत गए, लेकिन आगे का रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब बाकी लोग थोड़ा आराम कर रहे थे तो डेविड ने अकेले आगे की पहाड़ी पर चढ़कर रास्ता देखने का फैसला किया। लेकिन ऊपर का नजारा भी नीचे जैसा ही था। आसपास ऐसा कुछ नहीं था जिससे सही दिशा का पता चल सके। पूरी तरह से निराश होकर डेविड गुस्से में हवा में चिल्लाने लगा। थका हुआ डेविड जब परेशान खड़ा था तभी डरा हुआ डेविड तुरंत वापस आया और उसने सबको बताया कि उसने क्या देखा। उसने सबको अपनी छाती पर अचानक बने अजीब से निशान भी दिखाए। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके दोस्तों ने उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। उल्टे केविन ने गुस्से में पुरानी बातें छेड़ दी और कहा कि अगर डेविड ने उस दिन सैम को मरने के लिए नहीं छोड़ा होता तो आज वो जिंदा होता। इन बातों ने डेविड के पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया और गुस्से में उसने केविन पर मुक्का चला दिया। हालांकि दोस्तों के बीच बचाव करने से मामला ज्यादा नहीं बिगड़ा, लेकिन इस घटना की वजह से माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। जल्द ही फिर से रात हो गई। पूरी तरह से थका हुआ डेविड जैसे ही आराम करने लगा, अचानक उसे टेंट के बाहर कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने सावधानी से बाहर झांक कर देखा तो अंधेरे जंगल में अचानक रोशनी हो गई और फिर डेविड के होश उड़ गए जब उसने देखा कि रोशनी में सैम खड़ा था जो मर चुका था। यहाँ तक कि पूरा सीन उसी पल पर रुक गया जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। बाय बाय।